नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सुनने योगशाला। सुनने योगशाला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले शीर्षासन के ऊपर, शीर्षासन फॉर द बिगिनर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपका सपोर्ट चाहूँगा, तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन हियर एंड प्रेस द रिंग बेल, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप कोई वीडियोस मिस ना करें। और मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शीर्षासन। सबसे पहले शीर्षासन शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात जान लेते हैं शीर्षासन के बारे में। सबसे पहले कि शीर्षासन के प्रिकॉशंस क्या क्या है। आई मीन शीर्षासन किन किन लोगों को या किस किस परिस्थिति में, किस किस सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले शीर्षासन जो है, जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो या जिनकी आइज बहुत ही खराब हो या बहुत ही डाउन हो, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो या जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, जिनको नेक इंजरी हो, जिनको शोल्डर इंजरी हो या एल्बोज इंजरी हो, ओके, रिसेंटली जो रिसेंटली अभी ऑपरेशन हुआ हो, ओके, जिसको मोस्टली लोअर बैक प्रॉब्लम हो, साथ ही साथ जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है वो लोग भी शीर्षासन ना ट्राई करें। और इसके साथ ही साथ अगर आपको सीवियर कफ यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा नाक बहती हो या कफ निकलता हो, कफ वाली बॉडी हो, तब भी शीर्षासन ना ट्राई में आप योगा शीर्षासन मोस्टली ट्राई नहीं कर सकते। तो बट मोस्टली जो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जब भी आप योगा शुरू करना चाहते हैं, जब भी आप शीर्षासन शुरू करेंगे तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपने योगा टीचर से ज़रूर पूछें या अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि क्या आप शीर्षासन करने के लिए फिट हैं या नहीं। अगर वो मना करते हैं तो आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें। इसके प्रॉक्सी में भी बहुत सारे पोजेज हैं जो सेम बेनिफिट देते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप शीर्षासन ट्राई नहीं कर रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन या आइज प्रॉब्लम है, जो बहुत ही बड़े नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, सारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे सर की तरफ होने लगता है, जिससे क्या है कि आइज पे, जिसकी आइज वीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जो आइज की हमारी नसें हैं, जो भी, उनमें बहुत सारा प्रेशर पड़ने लगता है, और जो पेट में हमारी गंदगी या गैसें हैं वो हमारे सर की तरफ आने लगती है। तो अभी तो हमने डिस्कस किया इसके कि किन किन लोगों को ये सब नहीं ट्राई करना चाहिए। अब इसके बेनिफिट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो शीर्षासन है बहुत ही प्यारा आसन है, बिल्कुल इमर्जेंस है, बिल्कुल अपसाइड डाउन है। सबसे पहले क्योंकि जनरल है, इसमें सर हमारा नीचे रहता है, तो जो भी हमारा ब्लड का सर्कुलेशन रहता है वो पूरा सर्कुलेशन हमारे सर की तरफ ज़्यादा रहता है। तो जितने भी हमारा अपर पार्ट है या जो हमारा माइंड है, इसमें क्या है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जितने भी इससे रिलेटेड, हमारे बॉडी से रिलेटेड ऑर्गन्स है या पार्ट है, उनकी फंक्शनिंग अच्छी होने लगती है। जैसे कि हमारा ब्रेन अच्छी तरह से फंक्शन करने लगता है, ठीक है। हमारे आइज, अगर जिनकी बहुत आइज वीक है वो तो नहीं, जिनकी लेकिन ठीक नॉर्मल आइज है, तो जैसे वो ट्राई करते हैं तो उनकी आइज जो हमारा ENT है वो उनकी फंक्शनिंग और अच्छी होने लगती है, बिकॉज ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है हमारी सर की तरफ, तो हमारी मेमोरी पावर अच्छी होने लगती है, हमारी कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, हमारे पैर बिल्कुल सीधे रहते हैं। तो सिर्फ हाथों का सपोर्ट नहीं होता, हमारा जो कोर है यानी कि हमारे एब्डोमेन मसल्स वो भी इसमें इंगेज रहते हैं। एब्डोमेन के साथ साथ हमारे जो जेनिटल है वो पार्ट भी हल्का सा कंप्रेस रहता है, तो यानी कि हमारे जो एब्डोमेन मसल्स है, एब्डोमेन और जो हमारे जेनिटल पार्ट है वो भी टोनअप रहते हैं इसमें। साथ ही ये स्ट्रेंथ करता है आपके फोरआर्म्स को, आपके शोल्डर्स को, आपके नेक को, आपके मेंटल स्ट्रेस और जो इमोशनल स्ट्रेस है इसको भी रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ एंजाइटी को भी बहुत रिड्यूस करता है, रिलैक्स करता है माइंड को। तो चलिए वीडियो
शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, सबसे पहले जब भी आप शीर्षासन ट्राई कर रहे हैं तो अगर आपने कोई भी रिंग पहनी हो या गले में बहुत हैवी चैन पहनी हो या घड़ी पहनी हो, कोई भी इस तरह का मेटल या कोई भी इयररिंग्स पहना हो, तो कृपया आप उनको उतार दें। इनको उतारने का रीज़न यह है कि जब भी आप शीर्षासन ट्राई करते हैं तो शीर्षासन में बेसिकली होता क्या है, क्योंकि इस तरह की आपकी पोजीशन होती है फिंगर क्रॉस। तो जब भी आप इस पोजीशन में आते हैं और जब आप शीर्षासन ट्राई करते हैं तो जब भी आप आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको अपने हाथ से बैलेंस करना होता है। तो जब भी हाथ को आप प्रेस करते हैं तो ये उंगलियां आपस में एक दूसरे को प्रेस करती हैं। उंगली में रिंग होने की वजह से वो आपको पिंच करती है, कई बार हर्ट करती है, कई बार कट भी जाता है। मैंने काफ़ी टाइम ये चीज़ देखा है कि कई लोगों की उंगली तक कट जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सेफ रहे, जो योगा कर रहे हैं आप, शीर्षासन कर रहे हैं, ये आप अपनी हेल्थ के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी नुकसान के लिए। तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, घड़ी बड़ी ना पहने, जो भी कानों में या जो भी गले में या उंगलियों में पहना है उनको उतार के साइड में रख दें आप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं योगा फॉर द बिगिनर। इस क्लास में हम जो कवर करेंगे कि जो बिगिनर्स है वो योगा जो भी शीर्षासन ट्राई करना चाहते हैं वो शीर्षासन किस तरह से ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सब करने के लिए आपको दीवार सबसे आपकी अच्छी दोस्त है, तो दीवार के अगेंस्ट मैट को लगा ले इस तरह से बिल्कुल, और इस तरह से बैठ जाए। इसको हम वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में बैठ जाए, कमर को बिल्कुल सीधा रखें। अब उसके बाद ध्यान रखें जब आप फॉरवर्ड बेंड होंगे तो जब भी आप फॉरवर्ड बेंड होंगे तो दीवार से एटलीस्ट जितना आपका हथेली का साइज है एटलीस्ट उतना गैप तो आप रखें ही। ये गैप इसलिए रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जब भी आप शीर्षासन ट्राई करते हैं तो जब भी आपका हिप्स अप जाता है, पैर क्लोज रहते हैं आपके चेस्ट के, हिप्स आपकी जगह हल्का सा बैक जाता है, तो उस गैप को कवर करने के लिए, उस चीज़ को कवर करने के लिए हम नीचे उतना ही गैप, हथेली के बराबर का गैप हम रखते हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद हल्का सा आगे फॉरवर्ड बेंड हो, दोनों हथेली को फिंगर लॉक बनाएं और एल्बोज को क्लोज रखें जमीन पर अपनी घुटनों के पास। और एक और बात दोस्तों, जब भी आप फिंगर लॉक बनाएं तो ध्यान रखें फिंगर लॉक बिल्कुल फिंगर को इस तरह से क्रॉस बिल्कुल ओके करना है, लेकिन सबसे जो लास्ट के फिंगर है हमारे टाइनी फिंगर, उसको क्रॉस नहीं करना है, उसको एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप शीर्षासन में जाते हैं ये बैलेंस थोड़ा सा अटपटा सा, क्योंकि जब भी आप शीर्षासन में जाते हैं तो ये एक दूसरे को पिंच करती है, जो कि जब आप बैलेंस कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को तो उस टाइम पे हर्ट करती है। तो इसलिए दोस्तों इसको क्रॉस ना करके याद रखें, एक के ऊपर एक इस तरह से रख सकते हैं आप। चलिए, तो आप फॉरवर्ड बेंड में ऑलमोस्ट जितना गैप आपकी रिस्ट में है उतना गैप में आपने अपनी हथेली का फिंगर लॉक बनाना है और टॉप ऑफ योर हेड, सर का ऊपरी भाग आपको जमीन पर रखना है। ध्यान रखें दोस्तों कि इसमें आपकी जो बोन, सर्वाइकल बोन है, उस पर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आने दें। ओके एंड चलिए, तो यहाँ पर इस तरह से रखें, टॉप ऑफ योर हेड जमीन पर रखें, उसके लिए टोस को टक करें, टॉप ऑफ योर हेड जमीन पर रखा, अच्छी तरह से जमाया, और जो दो थंब है इससे हेड को सपोर्ट करना है इस तरह से। अब बहुत धीरे से आपको सबसे पहले टांगों को, अपने पैरों को सीधा करना है, सारा प्रेशर अपनी फोर आर्म्स पे लेना है। अब क्या करें, धीरे धीरे जितना हो सके वॉक करें, लेकिन एल्बोज को ना लिफ्ट करें जमीन से ऊपर। अब जैसे आप वॉक करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही मोस्टली आप फॉरवर्ड होंगे तो आपके पैर ऑटोमेटिकली जमीन से ऊपर उठने लगेंगे। उसी सिचुएशन में आपको धीरे से पैर को बेंड करना है, एक पैर को बेंड करना है और उसको सीधा दीवार पर लगाना है पीछे, और धीरे से दूसरे पैर को भी साथ में ले आना है। हिप्स भी आपको दीवार पे लगा के रखना है जिससे कि आपको सपोर्ट मिला रहे, क्योंकि ये जो है फॉर द बिगिनर्स है। और ध्यान रखें दोस्तों, कंधों को हंस ना रखें, कंधों को अच्छे तरह से प्रेस रखें ताकि आपके नेक में पेन ना रहे। आप क्या करें दोस्तों, धीरे से अपना एक पैर सीधा करें और दूसरा पैर सीधा करें, उंगली और जो आपके हिप्स है उसको दीवार से हटा लें और सिर्फ आपके पैर आपके दीवार पर रहने दें। और आप कोशिश करें अपनी बॉडी को बैलेंस करने की।
इमेजिन करें कि आप इस टाइम पे इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, कुछ दीवार के साथ नहीं, तो कोशिश करें जो आपका फोर आर्म्स है उसके सपोर्ट से बॉडी को बैलेंस करने की। आप धीरे धीरे इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। एक पैर सीधा किया, उसके बाद दूसरा इस तरह करके, लेकिन बहुत धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही आपको कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम दोस्तों स्टार्ट में आप इसको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक ट्राई कर सकते हैं। जब आप ये ट्राई करना शुरू करेंगे, जो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। वापस आने के लिए बिल्कुल ठीक अपने दोनों पैरों को बेंड किया, जिस तरह से गए थे, एक पैर को वापस लाए, फिर दूसरे पैर को वापस जमीन पर रखेंगे। और दोस्तों याद रखें कि इसमें आपको सीधा उठना नहीं है, थोड़ी देर यही लेटे रहें, ताकि जो भी ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ हुआ है वो पूरी बॉडी में अच्छी तरह से वापस हो जाए और धीरे से उठे। तो ये था फॉर द बिगिनर्स वीडियो। तो इसमें बाकी जो मेरी आगे नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, इसमें और भी वेरिएशन में बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो भी ये ट्राई कर रहे हैं, जब तक आप इस पोज में कंफर्टेबल ना हो, जब तक आप इस पोज में कंफर्टेबल ना हो कि हाँ अब मैं, जब कॉन्फिडेंस ना हो कि अब मैं इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे एकदम से प्रैक्टिस ना करें कि सीधा आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने लग जाए, क्योंकि इसमें आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। धीरे धीरे करके जो आपका एक रिस्ट का गैप है उसको बढ़ाएं, धीरे धीरे करके और दूर होते जाए। और क्योंकि अगर आप गिरेंगे भी तो पीछे आपके दीवार है, तो आपके पैर जो दीवार पे लग जाएंगे तुरंत, और आप बॉडी को कंट्रोल आराम से कर लेंगे। तो जब आपको काफी दूरी बन जाए, एटलीस्ट करीबन एक हाथ के बराबर, और आपको कॉन्फिडेंस होने लगे, तभी इन सब चीजों की आप धीरे से और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी शीर्षासन ट्राई करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। शीर्षासन फॉर द बिगिनर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कमेंट्स या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं उन कमेंट्स उनका रिप्लाई में कर पाऊँ। आपके जो भी सवाल है इससे रिलेटेड, शीर्षासन से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्ते।